Hi, watching Das Overa. This is Amarpal Singh before you. Today we are having with us a renowned hockey coach Baldev Singh, who has been recently conferred with the Padam Shri. So, welcome sir to Das Overa and many congratulations first of all. Thank you very much. Thank you very much. Baldev Singh ji, how you feel when your name was announced for the Padam Shri award? एक्चुअली मुझे बहुत खुशी हुई और जब मुझे उन्होंने खास करके जब वो मिला गया उसके क्योंकि ये पहले ही 3 महीने पहले अनाउंस हो चुका था लेकिन दिया कल परसों ही दिया गया तो नेचुरली मैं बहुत खुश हूँ ये जो दिया गया मुझे. Right. So, as you have been representing hockey for a past long time, you have been a renowned coach. You have even promoted women's hockey in Haryana. So, what is your entire? हरियाणा तो पीछे रह गया. इंडिया की बात करो ना क्योंकि इंडिया में भी 8-9 प्लेयर वर्ल्ड कप में या ओलंपिक में जाते रहे हैं. तो हरियाणा तो काम शुरू हुआ था लेकिन उसके बाद तो फिर Yes, I mean that you initially started with Haryana because you didn't get any job over here. गर्ल सेक्शन. Yes. हाँ जी हाँ जी. नेचुरली वो गर्ल सेक्शन में तो हरियाणा से शुरू किया गया. शाहबाद स्पेशली एक छोटा सा गांव था. उसके बाद वहाँ पर बहुत सारा काम हुआ, कई साल काम हुआ. तो गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया. तो इस वजह से कभी सोचा नहीं था कि उधर हॉकी इतनी हो जाएगी. एक रूरल एरिया था सारा ही हरियाणा टोटल. लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत सीरियस होकर मैंने काम किया और यहाँ तक कर पहुँचे हैं. Right. So at present, how you see where is presently the hockey game in India as well as especially if we talk about the Punjab? ठीक चल रहा है लेकिन एक ही है मेरा कि एक हॉकी इंडिया को चाहिए या गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जो कोचेस बाहर से आते हैं ना वो नहीं होने चाहिए. हम सफिशेंट हैं. हमारे जैसे धनराज पिल्ले है तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं. तो गगनजीत सिंह है, ये ऐसे लोगों के इतने बड़े नाम हैं तो उनको ये कोचिंग उनसे ही होनी चाहिए. बाहर के कोच नहीं बुलाने चाहिए. गर्ल्स सेक्शन में शिकायतें आ रही हैं. नोट करने वाली बात है ये. मैं अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी बोल के आया था. परसों बैठे थे हम जी. तो ये मैं गर्ल्स सेक्शन पे ना जो गर्ल्स जो खेलते हैं इसके ऊपर जो कैंप लगते हैं वो गर्ल्स ही होने चाहिए. हमारी जो इंटरनेशनल गर्ल्स हैं वही क्योंकि शिकायतें बहुत सारी आ रही हैं. तो खुद माना भी है उन्होंने. स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारा यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर उसने भी माना था. लेकिन अभी उन्होंने ये भी कहा कि रानी रामपाल जो अभी आएगी, अभी रानी रामपाल अंडर 18 एशिया कप में गई हुई है जापान टीम लेकर. ये पहली गर्ल्स है जो एक टीम इंडिपेंडेंट लेकर गई है. तो वो जब आएगी एक हम बनाएंगे बैठ के विमेन का एक कोचिंग पैनल बनाएंगे, कोचेस पैनल. तो उसमें गर्ल्स ही आगे आएंगी. तो एक बड़ा बढ़िया स्टेप होगा. तो दूसरे भी हमारे ना इंडियन कोचेस को आगे लाना चाहिए. बड़े अच्छे कोच हैं तो इनको क्यों पीछे जानबूझकर ये वो एक बल्कि हमारे जो कोचेस ऐसे डिमोरलाइज होते हैं तो हमारे इंडियन कोचेस आने चाहिए आगे, उनको लगाना चाहिए. Right. And what about the infrastructure? Whether the infrastructure is as per the standard across the India, and if we talk especially about the Punjab, where the Punjab is lacking. नहीं, पंजाब को छोड़ो, हम बात करते हैं इंडिया की. पंजाब में तो जैसे है यहाँ पर तो अभी बहुत पीछे है. लेकिन इंडिया लेवल में तो जो स्ट्रक्चर जो आप बोल रहे हो कि वो हमारे ठीक है. एस्ट्रोटर्फ लगी हुई हैं, बेंगलोर कैंप लगते हैं लेकिन अभी दूर है. खास करके हम स्पोर्ट्स मेडिसिन में बहुत सारा पीछे हैं. तो फिज़िकल जो टीचर हैं या फिज़िकल कोचेस जो हैं वो हमारे यहाँ पर कमी है. कोचेस तो मिल जाएंगे हॉकी के लेकिन वो जो साइंटिफिक ट्रेनिंग है वो थोड़ी सी कमी है उसमें. Right. So, experience regarding in this field of hockey and how you decided, what was your initial decision when you decided to become a hockey coach? नहीं, वो तो अपना एक्सपीरियंस क्या, हमारा एक्सपीरियंस कैसे पीछे से कैसे उसका इंटरेस्ट कैसे किसी भी आदमी का तो उस पर डिपेंड करता है. मैंने कभी कोचिंग तो बाद में ली है मैंने लेकिन उसके पहले मेरा इंटरेस्ट था उसमें. तो सीखते रहे साथ साथ ही. अगर पूरा इन्वॉल्व हो जाते हो आप अच्छे कोचेस बन सकते हो. Right. So, how to train if we start from the nurseries? How to train? How to motivate the youngsters nowadays to join hockey? अगर कोच अच्छा है ना सारा वो खुद ही कर लेता है. अगर कोच अच्छा है तो डे बाय डे ये इम्प्रूव कर जाते हैं वो लोग. तो नई नई चीज़ें निकलती हैं. तो अगर कोच अच्छा है तो सारा कुछ कर जाता है. लेकिन जितना नीचे से पकड़ा जाए, छोटी एज के बच्चे पकड़े जाए तो ठीक रहेगा. Right. Sir, are sports person they are getting proper jobs? हाँ, जॉब मिल रही है. जॉब अब तो ठीक हो रहा है लेकिन पहले नहीं था. अब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जो जॉब देते हैं लेकिन जो इंडिया खेल जाते हैं उनको मेडल ओलंपिक में मिल जाए उसको तो मिल जाती है जॉब. लेकिन थोड़े से जो पीछे रह जाते हैं उनको नहीं मिलती.
वो उनको सोचना चाहिए उनको कैसे हमने एडजस्ट करना है। Right. At last, sir, what message you want to convey to the youngsters as well as to the governments? यंगस्टर तो यह गवर्नमेंट की ज़्यादा अब जिम्मेवारी बन रही है कि वो कैसे हरियाणा में उन्होंने जो गवर्नमेंट ने बहुत वहाँ पर नर्सरी एकेडमी खोल रखी है, तो वहाँ पर बच्चे आते हैं, सारे आते हैं, तो कोचेज़ भी बहुत सारे उन्होंने भर्ती की हैं। तो हमारे पंजाब में वैसा नहीं है, तो इनको और इनकरेज करना चाहिए और फैसिलिटी देनी चाहिए जो अपकमिंग बच्चे हैं। तो दूसरा ये है कि पढ़ाई का बड़ा जोर जो इनका हो गया, तो स्टडी का बस्ते जो भारी हो गए हैं वो बड़ी सेटबैक है। So he was a renowned hockey coach, Baldev Singh, the Dronacharya awardee, and now recently he has been honored with the Padam Shri Award. So he has shared his experiences and the key suggestions for the government that how they can promote hockey sports over here in Punjab. So he has highlighted how Haryana government has encouraged hockey in their state, how they have promoted hockey sports in their state, and the same the nurseries, how the way the nurseries have been developed over there. So the same way how Punjab government can promote the hockey sport over here. So we will keep updating you. Stay tuned to The Savera for more updates. Amarpal Singh with cameraman Sandeep Singh.